जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज बैठा था और अध्ययन ही कर रहा था तो भगवान की एक सुंदर बाल लीला का स्मरण हुआ। जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व ही भगवान श्री जगत के नाथ जगन्नाथ जी की सुंदर रथ यात्रा निकली और सब ने उनके स्वरूप का दिव्य दर्शन किया। पूरे भारतवर्ष में ऐसा दर्शन और कहीं है ही नहीं जैसा दर्शन भगवान श्री जगन्नाथ जी का जगन्नाथपुरी में होता है। लेकिन मन में विचार तो आता ही होगा कि भगवान ने ये स्वरूप धारण कब किया, क्योंकि सबसे अलग और सबसे दिव्य स्वरूप भगवान जगन्नाथ का। तो ऐसी कथा आती है कि एक बार माता यशोदा, देवकी और सुभद्रा जी सभी द्वारिका गईं। जब द्वारिका गईं तो माता सुभद्रा, देवकी और जो भगवान की 16,108 पटरानियाँ थीं, सब ने भगवान की बाल लीलाओं की सुनने की इच्छा माता यशोदा से व्यक्त की। बोली, हमें भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को सुनना है। माता यशोदा बोली, अब तो कन्हैया बड़े हो गए हैं, आप सब उनकी पटरानियाँ हैं, अब कन्हैया ने जो छोटे में लीलाएं की हैं वो आपको कैसे सुनाएं, अब तो हम ही जानते हैं उन्होंने कैसे लीलाएं की। लेकिन सब जिद करने लगी, हमें भगवान की उन बाल लीलाओं का दर्शन करना है, सुनना है, और वो बिना सुने हम आपको जाने नहीं देंगे। जब माता यशोदा से बहुत जिद की तो माता यशोदा ने कहा, ठीक है, मैं आप सबको भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण कराऊंगी, लेकिन एक किसी को जा करके गेट पर खड़े होकर के नज़र रखनी होगी, कहीं कन्हैया और बलदाऊ ना आ जाएं। अरे भैया आ गए तो कहने लग जाएंगे, देखो हमारी बचपन की जो शैतानियाँ थीं उनको माता यशोदा सभी हमारी पत्नियों से बता रही हैं। तो सुभद्रा जी को माता यशोदा ने गेट पे खड़ा किया और बोले, आप निगरानी रखना कि कहीं यशोदा मेरी कथा सुनाने के मध्य में कन्हैया और बलदाऊ ना आ जाए। सुभद्रा जी बोली, ठीक है, हम तो देखेंगे, हम ध्यान रखेंगे, आप सुनाएं, हमें भी सुनने की बड़ी इच्छा है। अब माता यशोदा ने जैसे ही भगवान के नटखट लीलाओं का वर्णन आरंभ किया, सुभद्रा जी को तो भान ही नहीं रहा कि हमें पहरा देना है। वो भी कथा में ऐसी मग्न हुई कि कथा सुनने में ही मस्त हो गई, उसी में ही खो गई, उनको कुछ आभास नहीं। इधर माता यशोदा भगवान की नटखट लीलाओं को सुना रही हैं, उधर उसी समय कन्हैया और बलदाऊ जी भी आ जाते हैं। अब कन्हैया बलदाऊ जैसे ही आते हैं, सुभद्रा जी के बगल में खड़े हो जाते हैं। सुभद्रा जी को भी पता नहीं, और जितनी रानियां हैं वो भी भगवान के लीलाओं में इतनी मग्न हैं, इतनी खो गई हैं कि उनको भी पता नहीं कि कन्हैया और बलदाऊ भी आए हैं। अब कन्हैया और बलदाऊ भी अपनी लीलाओं को सुन रहे हैं, अपनी बचपन की शैतानियाँ, अपनी बचपन की हुई बाल क्रीड़ाओं को, लीलाओं को सब सुन रहे हैं। अब माता यशोदा सुना रही हैं कैसे उन्होंने मिट्टी खाई, कैसे माखन चुरा चुरा करके गोपियों को सदाया, कैसे गौशालाओं में गायों के साथ खेलते थे, कैसे ग्वालों के साथ खेलते थे, कैसे गौचारण की, कैसे गोवर्धन उठाया, सब लीलाएं सुना रही हैं। कन्हैया भी बेचारे अपनी बचपन की नटखट लीलाओं को सुन करके आश्चर्य में पड़ गए, हम थे वो जो ऐसे ऐसी लीला कर रहे थे। तभी भगवान उस समय जब यशोदा जी के मुख से अपनी की हुई लीलाओं को सुन रहे थे, उसी समय उनकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी और मुख खुला का खुला रह गया, बाल खड़े हो गए। ऐसी स्थिति बलदाऊ जी की थी। अब इधर सुभद्रा जी जो सुन रही थी वो इतनी मग्न हो गई उन लीलाओं में कि उनका जो देह था वो पिघलने लगा। जब देह पिघलने लगा, नारद जी ने देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये सुभद्रा जी तो अपने देह को ही त्याग देंगी, भगवान में समाहित कर देंगी। तो उसी समय नारद जी नारायण नारायण करते हुए प्रकट हो गए, और जैसे नारायण जी प्रकट हुए सभी रानियों का ध्यान बटा, तो रानी यशोदा जी ने कथा सुनाना विश्राम किया। उसी समय भगवान के उन दिव्य छटा को नारद जी ने देखा और कहा, जय हो जगत के नाथ जगन्नाथ, ऐसा स्वरूप आपका पहली बार देखने को मिला है, पूरी लीलाओं में कहीं आपका स्वरूप ऐसा नहीं था। हे प्रभु, इस स्वरूप के दर्शनार्थ हृदय में इच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भक्तों को इस स्वरूप का दर्शन दे करके उनको भी आनंद प्रदान करें। तब कन्हैया ने कहा, देखो नारद जी, अब इस स्वरूप का दर्शन हम कलयुग के आरंभ में सभी भक्तों को देंगे, तो वही जगत के नाथ जगतनाथ, वो जो स्वरूप था उसको लेकर के आज हम सबको जगत के जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रूप में दर्शन दे रहे हैं। वो स्वरूप भगवान का वहाँ था जो आज हमें जगन्नाथपुरी में देखने को मिलता है। तो ऐसी वो भगवान की लीला थी। भगवान ने वहाँ सबके मध्य में उस स्वरूप को धारण किया था अपनी लीलाओं को सुनकर। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इसी प्रकार की सुंदर मनोहर भगवान की नटखट लीलाओं को और भगवान की सुंदर चरित्रों को और सुंदर
धार्मिक संदेशों को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। लेकिन एक आग्रह, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।